हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमोले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर की नर्सिंग ऑफिसर की बहुत बढ़िया सी वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि निकली है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। ओके, इसको PGICH भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी गवर्नमेंट के अंडर में ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, इसका एडवर्टाइजमेंट अभी आया है। ठीक है, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। ओके, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। 1 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। आपको फॉर्म कहाँ पे भर सकते हो? ओके, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ वेबसाइट है, ये www.pgich.edu.in। ओके, ये पूरे के पूरे रेगुलर है, परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर यानी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रीवियसली सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से ये जानते थे। ओके, ये पूरा चाइल्ड हेल्थ से लेके पीडियाट्रिक का हॉस्पिटल है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कितनी वैकेंसी निकली है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्पेशल नोट उन्होंने दिया है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ओके, सो जो भी आप अप्लीकेशन भर रहे हो, तो ये वेबसाइट में जाके आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देन रिजर्वेशन किसको मिलने वाला है? रिजर्वेशन ओनली अप्लीकेबल टू द कैंडिडेट दोज हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का अगर डोमिसाइल है तभी आपको वहाँ पे OBC SC ST जो भी है वो कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज अगर आउट ऑफ स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, अदर स्टेट कैंडिडेट अंडर द रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसीज। ओके, ध्यान में रखना, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपके पास डोमिसाइल है, तभी आप OBC SC ST से फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको ओपन से फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, ये बोला है। एग्ज़ाम का मीडियम ओनली इंग्लिश में होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी का वगैरह यहाँ पे जिक्र किया नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको PGICH की वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। देन आपका अप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है, जो पे करते हो उसका भी प्रिंट करके रखना है, एंड अप्लीकेशन का भी प्रिंट करके रखना है। ओके, ध्यान में रखना। ओके पूरा का पूरा फॉर्म भरना है, कुछ भी कम ज़्यादा अगर फॉर्म भरोगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, एज कितना है? एज बहुत मैटर करता है। 18 से 40 साल के बीच में अगर हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी से 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं, इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट का ये रूल बोलता है। ठीक है, तो अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो, 40 साल के अंदर आपकी एज है, तो डेफिनेटली आपने ओपन से फॉर्म भरना है। आउट ऑफ महाराष्ट्र से आप फॉर्म भर रहे हो तो ओके। तो अभी पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट कितने हैं। देखो, SC की 17 है, ST की 1 है, OBC की 22 है, EWS की 8 है, UR की 32 है। ओके, टोटल 80 पोस्ट है। तो अगर आउट ऑफ यूपी हो, यूपी से नहीं बिलोंग करते हो, तो आपको सिर्फ 32 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फाइट कर सकते हो। लेवल 7 यानी 44,900 का आपको यहाँ पे बेसिक बनेगा। TA DA HRA ओके, सब ये नर्सिंग अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस सब मिला के कम से कम 85 to 90,000 की आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 90K का आपको सैलरी मिलेगा। ओके, ये बोला है। बाकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में वही एक सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फीमेल जेंडर। ओके, और यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन भी बोला है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 20% फीमेल का भी सीट है, वो पूरा का पूरा आपको इधर चला जाएगा। कहाँ पे? जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद जो भी क्वेरीज है यहाँ पे आप जाके ये कर सकते हो। ओके, फीस इंस्ट्रक्शन कितना है, फीस कितना भरना है आपको। अगर ओपन से बिलोंग करते हो तो आपको 1500 रुपये फीस पड़ेगा। OBC WS के लिए ये 1500, SC ST के लिए 1000। यूपी के लोगों के लिए इतना ठीक है, और जो बाहर से है अदर देन यूपी, आपको 1500 रुपये फीस भर के ओपन से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 1 अगस्त से, लेकिन अभी तक वेबसाइट में ना ऑनलाइन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा वेट करिए, मंडे से मे भी ओपन हो जाएगा। एग्जामिनेशन जो भी उसका शेड्यूल रहेगा वो यही वेबसाइट में आ जाएगा डेफिनेटली। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके एग्ज़ाम का जो भी शेड्यूल आता है वो मैं मेरे चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, पूरे रिजर्वेशन जो पॉलिसी है पूरे यूपी गवर्नमेंट की यहाँ पे अप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, SC ST OBC है, तो आपको अगर यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो, यूपी का ये है, तो आपको इसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
यानी 40+5 45 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो और कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो। अदरवाइज ओपन के लिए 40 इतना यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दिव्यांग का वगैरह एज रिलैक्सेशन लिखा है यहाँ पे। फॉर्म भरने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपको कोई भी कहीं पे भेजना नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आपका प्रिंटेड हार्ड कॉपी आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको पता चल जाए। ओके, टेस्ट विल बी हेल्ड एट PGICH। ओके, ध्यान में रखना। टेस्ट सिटी का वगैरह आपको इसमें आ जाएगा, वहीं पे आपको जब फॉर्म भरोगे उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट के प्लेसेस कहाँ रहेगा। वो पूरा के पूरा PGICH ने जो डिसाइड करेंगे वहीं पे आपको मिलेगा। ओके, एक बार PGICH ने आपको एक सेंटर अलॉट किया है तो उसको चेंज वगैरह नहीं कर सकते, यहाँ पे बोला है। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हो, अगर फॉर्म भरते हो तो मे भी महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह सेंटर आ सकता है। ओके, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो, PSU में काम करते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको NOC लेना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग। ओके, TADA वगैरह नहीं मिलेगा रिटर्न स्किल वगैरह टेस्ट के लिए। ओके, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट बोला है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि भाई स्किल टेस्ट होगा क्या होगा। मुझे लगता है ये 1 स्टेप ही एग्ज़ाम रहेगा। सो नो वरी, आपका ये कर लिए। एज आपका 1 जुलाई को 40 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, उन्होंने एज के लिए टाइम टेबल दिया है। ओके, कि 1 जुलाई का आपका ये कट ऑफ रहेगा एज के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से सही रहेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेबल नंबर 1 में लिखा है। ओके, ये रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपको BSc नर्सिंग चाहिए या PBBSc नर्सिंग, और आपका कोई भी स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंट का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, अगर आप GNM हुए हैं, आपका GNM है, GNM के बाद आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई भी स्टेट का चल जाएगा, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ओके, ये क्राइटेरिया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो आप ध्यान में रखना। अगर ये क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तभी ये फॉर्म भर सकते हो। तो होप सो आपको समझ में आ गया। ये PGICH ये नोएडा में आता है। ओके, नोएडा दिल्ली से लग के ही यूपी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 के ऊपर आपकी सैलरी जाएगी। आप कितना 32 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कितना 32 ओपन से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 32 ओपन की 32 है। तो आप अदर देन यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको 32 पोस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हो। इसका एग्ज़ाम भी, इसका शेड्यूल अभी तक आया नहीं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा क्या रहेगा, बट डेफिनेटली श्योरली जो भी है यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से SGPGI का वगैरह पेपर दिया है, हम लेके चलते हैं 70-30 का में भी रह सकता है। इस तरीके से लेके चलते, तो अच्छे से पढ़ाई कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपका ये प्रिंट आउट लेके रख दीजिए। ओके, अब सो अगर आगे की जो सेंट्रल की स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ऑल इन वन कोर्स जो रनिंग है वो आप परचेस कर सकते हो और आपका भविष्य अच्छा कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।